अब हम श्रीनगर से संगलदान की तरफ चल पड़े हैं। यह श्रीनगर स्टेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौसम किस तरह से एक अलग रंग दिखा रहा है। हालांकि इस सीजन में आमतौर पर आपको यहाँ पर बर्फबारी मिलेगी, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो एल नीनो की कंडीशंस हैं, लिहाजा मौसम काफी उलट पुलट है। फरवरी का महीना है और आसपास आपको बर्फ नहीं दिख रही है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों की अगर हम बात करें तो मौसम काफी खराब है। ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ पड़ चुकी है और श्रीनगर से संगलदान ऐसे मौसम में जाना हो तो आसान नहीं है, लेकिन अब यह मुश्किल आसान हो गई है क्योंकि श्रीनगर से सीधा सीधा रेल मार्ग खुल गया है संगलदान के बीच में। चलिए आपको हम इस यात्रा पर ले चलते हैं और श्रीनगर स्टेशन पीछे छूटता हुआ, क्योंकि श्रीनगर का आप यहाँ पर बोर्ड देख रहे हैं और हमें लाइट मिल चुकी है, येलो लाइट है, यानी हम आगे जा सकते हैं। रेल कार के अंदर हम मौजूद हैं। अब हम श्रीनगर से संगलदान के बीच में अपनी यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा को हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चीज़ें बदली हैं। और यहाँ पर जिस चीज़ का सबसे जोरदार तरीके से जिक्र किया जाएगा अगर हम उसकी बात करें तो वो है इलेक्ट्रिफिकेशन। बड़ा फोकस है भारत सरकार का कि पूरी तरीके से भारतीय रेलवे को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाए। यानी आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो 100% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन होना है। ज़्यादातर हिस्से ब्रॉडगेज लाइन के इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं। देखिए किस तरह से ये रास्ता मुड़ रहा है और ये रास्ते का मुड़ाव कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का अट्रैक्शन पैदा करता है, एक अलग तरीके का आकर्षण है। कश्मीर वैली की अगर हम बात करें तो हल्की हल्की बूंदें पड़ी हुई हैं शीशे पर और साथ ही साथ जो ट्रैक दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे घुमावदार रास्ते कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे के लिए भी रहे हैं। भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो एक बड़ा सपना कहीं ना कहीं पूरा किया गया है। बड़ा सपना पूरा हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया गया है। बारामूला से लेकर श्रीनगर होते हुए बनिहाल से आगे की अगर हम बात करें तो खड़ी स्टेशन है। खड़ी की बात अगर हम बात करते हैं तो सुंबड़ है। सुंबड़ के बाद की अगर हम बात करें तो संगलदान तक ट्रैक बिछाया जा चुका है। पूरा का पूरा ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड है। यानी अब इस पर हम कह सकते हैं कि तेज रफ्तार ट्रेनें चल सकती हैं। ट्रेन सेट चलाया जा सकता है। ट्रेन सेट की जब हम बात करेंगे तो वंदे भारत का सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी श्रीनगर तक वंदे भारत को पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वजह बहुत साफ है, क्योंकि पूरा का पूरा रूट कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि बड़ी उम्मीद थी कि ये कहा जा रहा था कि जनरल इलेक्शन से पहले इसको पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन जनरल इलेक्शन से पहले ये पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जो टेरेन है वो काफ़ी होस्टाइल है। कहीं ना कहीं जो इंजीनियर्स के सामने चुनौती की अगर हम बात करेंगे तो बड़ी चुनौती रहती है। यहाँ मौसम तो दुश्मन है ही है, लेकिन घाटी के इलाके की अगर हम बात करें तो घाटी में ट्रैक बिछाना आसान रहा है। आसान इसलिए रहा है क्योंकि पूरा का पूरा जो इलाका है वो फ्लैट है, कश्मीर घाटी का इलाका है, तो इसमें ट्रैक बिछाना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें बनिहाल से आगे की, तो बनिहाल से आगे की जब हम बात करते हैं तो एक अलग तरीके के चैलेंज हैं। यहाँ पर जो चैलेंज है अगर हम उनकी बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज है पीर पंजाल। पीर पंजाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जिनमें तरह तरह के फॉल्ट एंड फोल्ड, और जो सबसे बड़ा जो खतरा है अगर हम उसकी बात करें तो रियासी फॉल्ट का बताया जाता है। और यहाँ पर जब कटरा से आगे ट्रैक चलता है अगर हम उसकी बात करते हैं तो तुरंत टनल 33 जिसको टनल 1 के नाम से पहले जाना जाता था, वो 3 किलोमीटर लंबी टनल एक बड़ी चुनौती लेकर रेलवे के सामने खड़ी है। क्योंकि ब्रेक थ्रू हुआ, दिसंबर में ब्रेक थ्रू हुआ, लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो जो परेशानी आई वो ये आई कि उसके अंदर मड स्लाइड हुई और कहीं ना कहीं पानी का बहाव आया, जिसकी वजह से जो टनल 1 है उसमें दिक्कत आई। और टनल 1 की दिक्कत यानी रेलवे की दिक्कत, और यह बड़ी परेशानी कहीं ना कहीं
रेलवे के सामने आई। दूसरी जो परेशानी इस ट्रैक की है, कटरा से बनिहाल के बीच की अगर हम बात करें तो कटरा से बनिहाल के बीच में जो दूसरा सेक्शन जिसको हम सावला कोट बोलते हैं, सावला कोट का जो ब्रिज है उसमें दिक्कत है, साथ ही साथ वहाँ की टनल अभी पूरी नहीं हुई है। इस वजह से यह परेशानी सामने आई है और इस परेशानी की वजह से हम कह सकते हैं कि श्रीनगर से जम्मू के बीच ट्रेन अभी तक नहीं चलाई जा सकी है। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर तक इस ट्रैक को पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि कहा तो यही जा रहा है जून जुलाई तक, लेकिन मुझे उम्मीद है कि दिसंबर तक इस ट्रैक पर सीधा सीधा ट्रेनें चल पाएंगी। तो यहाँ आपको हम श्रीनगर से आगे बढ़ते हुए इस ट्रैक को दिखा रहे हैं। और यह ट्रैक क्यों दिखा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे मैं लगातार बोलता चला जा रहा हूं, दिखा क्यों रहा हूं? इसलिए दिखा रहा हूं, आप देखिए कि किस तरीके से भारत प्रोग्रेस कर रहा है। एक बड़ा बदलाव कश्मीर घाटी में है। यहाँ पर अगर आप ओएचई देखेंगे तो पहले ये ओएचई नहीं हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू किया गया और खराब मौसम में भी लगातार लगकर काम किया गया, तो यहाँ कश्मीर घाटी के लोगों के लिए इसको हम लाइफ लाइन कह सकते हैं। जब जबरदस्त बर्फबारी होती है, कोई और साधन आपके पास नहीं होता है, तो रेलवे एक सस्ता साधन है। यहाँ पर एक और चीज हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कश्मीर घाटी में जब ट्रेन चलती है तो आप सोच रहे होंगे रेलवे को फायदा होता होगा। जी नहीं, रेलवे को इसमें फायदा नहीं है। और आपको मैं बता दूं, जब यहाँ पर ट्रेन चलती है तो रेलवे को घाटा होता है, लेकिन आम आदमी का फायदा रेलवे को फायदा है, ये कहा जा सकता है। और यहाँ पर एक और चीज जो बड़ी हो जाती है अगर हम उसकी बात करें तो पीर पंजाल टनल, जो अब तक देश की सबसे लंबी यातायात टनल है, अब दूसरे नंबर पर आ गई है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सेक्शन ओपन हुआ है बनिहाल से संगलदान के बीच में, अगर हम उसकी बात करें तो उस सेक्शन में देश की सबसे लंबी यातायात टनल है। और सबसे लंबी यातायात टनल की अगर हम बात करें तो ये सुंबड़ के पास में T50 टनल है, जिसको T49 पहले मैं जब भी वहां गया तो T49 उसका नाम हुआ करता था, लेकिन रेलवे ने फिर से हम कह सकते हैं नामकरण किया है, जिसकी वजह से नाम बदला है। T50 टनल कहीं ना कहीं देश की सबसे लंबी टनल हो गई है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 12.75 किलोमीटर लंबी यह टनल है, यानी देश की सबसे लंबी टनल खुल गई है और उसमें ट्रेन चल रही है, ब्रॉड गेज लाइन है। और कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कश्मीर को सीधा सीधा ब्रॉड गेज लाइन की कनेक्टिविटी मिलेगी। और एक और बड़ा बदलाव, संगलदान का वो इलाका जहां पर बर्फ गिरती है, किसी समय आतंकवाद से प्रभावित इलाका हुआ करता था, अगर हम उसकी बात करें तो अब संगलदान में एक बड़ा बदलाव देखा जाएगा। और यहाँ पर पामपोर निकलता हुआ, पामपोर स्टेशन पीछे छूटता हुआ, पामपोर का नाम आपने सुना होगा, पामपोर को केसर की खेती के लिए जाना जाता है। और यहाँ अब यह स्टेशन पीछे छूटता हुआ। यहाँ अगर घाटी के अंदर हम बात करें तो मौसम एक बड़ा दुश्मन है, लेकिन इस ट्रैक की सबसे बड़ी खासियत है ये कहीं ना कहीं आसपास का जो इलाका है उससे ऊंचा उठा हुआ है, यानी इसमें लेवल क्रॉसिंग नहीं है। तो लेवल क्रॉसिंग ना होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि किसी भी तरीके की जो परेशानियां होती हैं उससे यह ट्रैक कहीं ना कहीं दूर है और आसानी से इधर से उधर आप जा सकते हैं। श्रीनगर से संगलदान के बीच की अगर हम बात करें तो जो रास्ता है वो हम कह सकते हैं कि 128 किलोमीटर लंबा रास्ता है। तो 128 किलोमीटर लंबा रास्ता तकरीबन 1.5 घंटा आप मान के चलिए, क्योंकि इस समय की अगर हम बात करें तो हम रेल कार से चल रहे हैं और यह रेल कार सीधा सीधा हमें संगलदान ले जा रही है। और यहाँ जो घाटी का इलाका है अगर हम उसकी बात करते हैं तो घाटी का इलाका काजीगुंड तक है और काजीगुंड के आगे की अगर हम बात करें तो बनिहाल स्टेशन पड़ता है। तो पीर पंजाल टनल कहीं ना कहीं घाटी और पीर पंजाल के बीच की एक टनल है और वो टनल एक बड़ी कनेक्टिविटी देती है, लेकिन अब उसका दर्जा दूसरा हो रहा है। तो एक
बड़ा बदलाव है। और भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे की जो योजना है वो योजना ये है कि सीधा सीधा दिल्ली से श्रीनगर के लिए ट्रेनें चलेंगी, राजधानी ट्रेनें। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वंदे भारत, एक वंदे भारत अलॉट भी कर दी गई है और वंदे भारत कश्मीर में मौजूद है, उधमपुर में उसका रैक खड़ा है। और वो वंदे भारत जब यह ट्रैक पूरा हो जाएगा, 111 किलोमीटर लंबा ट्रैक, जब इस पर हम कह सकते हैं कि जब एक बड़ा बदलाव होकर इसमें जो काम है उसको पूरा कर लिया जाएगा, तब वह वंदे भारत चलाई जाएगी। तो वाकई आने वाले दिनों की बड़ी सुनहरी तस्वीर है, ऐसा कहा जा सकता है। और यहाँ एक बड़ा बदलाव है, इसको निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, कश्मीर घाटी।